अब डॉक्टर सदा होगी जनरल के पास जाते हैं क्योंकि मैसेंजर ने कॉल किया था और जनरल की तबीयत ठीक नहीं थी। डॉक्टर सदा होगी एक ऐसे डॉक्टर हैं जिनके ऊपर जनरल बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं, इसलिए जब भी जनरल बीमार होते हैं तो डॉक्टर सदा होगी को बुलाया जाता है। नाउ अब डॉक्टर सदा होगी को कॉल किया गया है एंड गवर्नर जनरल जो आर्मी का जो चीफ है उनका जापान का और सदा होगी के बीच में जो बात हो रही है उससे ये पता चलता है कि सदा होगी डॉक्टर सदा होगी ने जनरल को अमेरिकन प्रिजनर के बारे में सब कुछ बता दिया। अब यहाँ पर हम लोग एक तरीके से कैरेक्टर जज कर सकते हैं डॉक्टर सदा होगी का कि उन्होंने बेसिकली क्यों बताया होगा। ऑल्दो उन्होंने अमेरिकन मैन की बहुत हेल्प करी और अभी भी जनरल को बताने का मतलब भी यही था कि वो अमेरिकन प्रिजनर की हेल्प करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने डॉक्टर ने जनरल को बताया ताकि क्योंकि जनरल डॉक्टर को पनिश नहीं कर सकता क्योंकि जनरल बहुत ज़्यादा बिलीव करता है खाली डॉक्टर सदा होगी पे और वो किसी और इंसान पे बिलीव नहीं करता है, तो इसलिए वो उसको पनिश तो नहीं कर सकता और इसी वजह से उसने जनरल को बताया ताकि अमेरिकन प्रिजनर का कुछ ना कुछ हो सके। एंड इवन डॉक्टर सदा होगी भी बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके थे, वो रात में भी ढंग से नहीं सो पा रहे थे, उनके घर के सारे सर्वेंट्स चले गए थे, इवन वाइफ भी परेशान थी। एंड एज अ फादर वो अपने बच्चों को डेंजर में नहीं रख सकते थे बिकॉज अगर पता चल जाता कि अमेरिकन प्रिजनर उनके घर पे है तो बहुत प्रॉब्लम हो सकती थी। तो इसलिए अब वो दोनों बात कर रहे हैं तो डॉक्टर सदा होगी जर्नल से यही कहते हैं कि मैं उसको अब इसलिए बचाना चाहता हूँ क्योंकि मैंने उसके ऊपर बहुत मेहनत की है। लाइक वो जब मेरे घर पर आया देन मैंने उसको बहुत अच्छे से ऑपरेट किया एंड इतना सब कुछ होने के बाद, इतना सब कुछ बचाने के बाद भी अब वो मर जाए या फिर अब कुछ उसके साथ हो जाए तो मुझे नहीं पता, बस मैं ये चाहता हूं कि मुझे अमेरिकन प्रिजनर से छुटकारा मिल जाए, मतलब वो कहीं चला जाए। तो जर्नल कहते हैं कि ठीक है मैं समझ गया और तुम्हारी जो इंटेंशन थी वो रॉन्ग नहीं थी, तुम बस उसको बचाना चाहते थे, तुमने वो किया एज अ डॉक्टर, तुम्हारा वो एक तरीके से तुम्हारा गोल है, हर पेशेंट को बचाना ही तुम्हारा गोल होता है, तो तुमने बस उसको बचाया। और जर्नल डॉक्टर सदा होगी की तारीफ करते हुए कहता है कि तुम बहुत अच्छे आदमी हो, तुम बहुत जेन्युइन आदमी हो, ठीक है, लाइक तुम हर किसी की सिर्फ जान बचाना चाहते हो, तुम लाइक ये नहीं देखते वो किस कंट्री से बिलोंग करता है, तुम बस ये देखना चाहते हो कि वो इंसान अच्छे से जी सके, वो इंसान जिए, वो मरे नहीं। एज अ डॉक्टर तुम जो एक डॉक्टर का काम होता है वो तुम करते हो। तो डॉक्टर सदा होगी अब कहता है कि इवन मैं भी सिर्फ तुम्हारे ऊपर ट्रस्ट कर सकता हूँ, ठीक है। फिर वो कहता है कि मैं तुम्हें अरेस्ट भी नहीं करा सकता बिकॉज अगर तुम चले गए और ऐसा हुआ कि अगले दिन तुम्हें जेल हो जाए या डेथ सेंटेंस मिल जाए तो मेरा क्या होगा। तो डॉक्टर सदा होगी कहता है जनरल को और वो उसे बार बार एक्सीलेंसी बुलाता है, यानी कि वो उसकी पोस्ट में सबसे ज़्यादा हाई है ना, सबसे ऊपर है, तो उसे वो एक्सीलेंसी कह के बुलाता है बार बार। तो वो डॉक्टर सदा होगी से कहता है कि मतलब डॉक्टर सदा होगी के ऊपर वो बहुत ज़्यादा विश्वास करता है। एंड जनरल कहता है कि क्या होगा कि अगर तुम्हें अगले दिन डेथ सेंटेंस मिल जाए, ठीक है, तो डेथ सेंटेंस की वजह से मेरा क्या होगा, मतलब मुझे कौन देखेगा, इवन अगर कल को मेरी तबीयत खराब हो जाती है तो मेरा ध्यान कौन रखेगा। तो डॉक्टर कहता है कि इतना परेशान होने वाली बात नहीं है, और भी बहुत सारे लोग हैं जो कि आपका ध्यान रख सकते हैं, बहुत सारे डॉक्टर्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा स्किलफुल हैं एंड आपको खाली मेरे ऊपर ही डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं है। तो जनरल कहता है कि नहीं, मैं विश्वास कर ही नहीं सकता उन पे बिकॉज उनकी ट्रेनिंग कहाँ से हुई है, उनकी ट्रेनिंग जर्मन से हुई है, ठीक है, सारे जर्मन डॉक्टर्स हैं वो, और उनके लिए उनका ऑपरेशन कब सक्सेसफुल होगा, जब जनरल मर जाए। अगर जनरल मर गया तो उनके लिए उनका ऑपरेशन सक्सेसफुल हो जाएगा। तो इसलिए डॉक्टर सदा होगी कहते हैं कि मैं उन पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं कर सकता, वो है ही नहीं इस लायक कि उन पर विश्वास किया जाए। फिर डॉक्टर सदा होगी ये भी कहता है क्योंकि मैंने प्रिंसटन से अपनी डिग्री ली है, मैं अमेरिका से पढ़ा हूँ, सो मेरे लिए उनको मारना और भी मुश्किल है क्योंकि मैंने वहाँ पे एजुकेशन ली है। बेसिकली वो क्या कहना चाहता है कि मैंने वहाँ से एजुकेशन लिया है, लाइक हमारा कॉलेज है, स्कूल है, तो हमें उसके लिए हमेशा रिस्पेक्ट रहती है। एंड कभी अगर हम अपने स्कूल या कभी हम अपने कॉलेज के काम आ सकें तो उससे बड़ी तो बात हो ही नहीं सकती। तो डॉक्टर सदा होगी कहता है कि मैंने क्योंकि वहाँ पर डिग्री ली है तो इसलिए एक अमेरिकन को मारना शायद मेरे लिए और मुश्किल हो जाता है। तो डॉक्टर सदा होगी समझ आता है कि उसकी इंटेंशन गलत नहीं थी, उसे पता है कि डॉक्टर बहुत अच्छा आदमी है। अब लेकिन क्योंकि
हर बार जनरल की जान कौन बचाता है? डॉक्टर सदाओकी। और जनरल की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है। जनरल डॉक्टर सदाओकी से पूछते हैं कि अगर मेरे को एक और अटैक पड़ा तो क्या मैं बच पाऊंगा? तो वो कहेगा कि एक से ज़्यादा अटैक पे आप सर्वाइव नहीं कर सकते। इस बात पे जनरल कहता है कि मतलब मुझे तो चाहिए कि तुम मेरा ध्यान रखो, हमेशा तुम मेरे साथ रहो, एंड ऐसी सिचुएशन में मैं तुमको रेस्ट करा ही नहीं सकता। तो इसलिए कुछ ना कुछ सोचना होगा उस अमेरिकन प्रिजनर का, ताकि वो ताकि तुम भी छूट जाओ उसके पास से, एंड कोई तुम्हारे ऊपर शक ना करे। ठीक है, तो यानी कि अब सर्वेंट्स को भी पता चल गया और जनरल को भी पता चल गया कि डॉक्टर सदाओ होकी के घर में एक अमेरिकन प्रिजनर है। डॉक्टर सदाओ होकी अब एक तरीके से ये भी सोचते हैं, वो प्राउड फील करते हैं कि सिर्फ अपनी पढ़ाई की वजह से, अपनी डिग्री की वजह से वो कितने बड़े बड़े लोगों से कांटेक्ट में रहते हैं, बातें करते हैं, एंड उनसे बात करने के बाद वो ये सोचते हैं डॉक्टर सदाओ होकी कि जो अपना ये उनका ये सिर्फ उनकी डिग्री की वजह से है, कितने अच्छे अच्छे कॉन्टैक्ट्स हैं उनके, और वो इतना स्किलफुल अपने वर्क में कि इवन जनरल को भी पता चल गया, मतलब एक चीफ को, आर्मी के चीफ को पता चल गया कि उनके घर में एक अमेरिकन है, अमेरिका के साथ वॉर में है जापान। इतनी बड़ी बात पता होने के बाद भी जनरल मारना नहीं चाहते, यानी कि वो भी एक तरीके से रिस्पेक्ट करते हैं कहीं ना कहीं डॉक्टर सदाओ होकी की, भले ही उनका अपना सेल्फिश रीजन हो कि अगर डॉक्टर सदाओ होकी चले गए तो मेरी जान कौन बचाएगा, बट स्टिल वो रिस्पेक्ट तो करते ही हैं डॉक्टर सदाओ होकी की और सारे बड़े बड़े लोग। अब जनरल ये कहता है कि काश सब लोग तुम्हारे जैसे होते हैं, और वो कहता है, क्योंकि उसने जर्मनी का नाम लिया, तो वो कहता है कि काश हम जर्मन रूथलेसनेस को अमेरिकन सेंटिमेंटालिटी के साथ कंबाइन कर सकते। ठीक है, तो अब क्या कहता है जनरल? कहता है कि काश हम अमेरिकन सेंटिमेंटालिटी को कंबाइन जर्मन रूथलेसनेस विद अमेरिकन सेंटिमेंटालिटी। और अगर हम इन दो चीज़ों को कंबाइन कर सकते तो शायद वॉर भी ना होता, शायद जो अमेरिकन प्रिजनर तुम्हारे घर में है और उसकी वजह से तुम्हें जितनी प्रॉब्लम्स हो रही हैं वो भी ना होती, बट क्योंकि हम कंबाइन नहीं कर सकते तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं। और वो डॉक्टर से पूछता है कि काश हम ये चीज़ें कंबाइन कर सकते। फिर जर्नल एक आइडिया देता है, वो कहता है एक काम करते हैं, मैं तुम्हारे घर में प्राइवेट असैसिन्स भेजता हूँ। ठीक है, जिस रूम में अमेरिकन प्रिजनर है तुम उस रूम को ओपन रखना, तुम घर जाओ अपनी वाइफ के साथ, मतलब आराम करो, रेस्ट करो, रात को असैसिन्स आएंगे, वो उसको इतना स्किलफुली मारेंगे, मतलब वो इतने ज़्यादा स्किलफुल है अपने काम में कि वो चुपचाप मार के चले जाएंगे, किसी को पता भी नहीं लगेगा कि क्या हुआ। ठीक है, कोई तुम्हारे ऊपर शक भी नहीं करेगा कि क्या हुआ है एग्जैक्टली, किसी को कुछ पता नहीं लगेगा, एंड तुम बड़े आसानी से अपना काम भी कर लोगे। ठीक है, तो यानी कि तुम्हारा काम भी बन जाएगा, तुम्हें अमेरिकन प्रिजनर से छुटकारा भी मिल जाएगा। ठीक है, और इवन वो जो असैसिन्स आएंगे वो बॉडी भी रिमूव कर देंगे। तो जर्नल ने किसका आइडिया दिया है? अब जर्नल किन की बात कर रहा है कि हम लोग प्राइवेट असैसिन्स भेज देते हैं। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा स्किलफुल होते हैं अपने काम में, बहुत ही अच्छे से काम करेंगे, किसी को पता भी नहीं लगेगा कि घर में डेथ, मतलब कोई मार के चला गया, एंड देन तुम्हें भी छुटकारा मिल जाएगा, इवन ये बॉडी भी रिमूव कर देंगे तो तुम्हारे घर से वो आदमी चला जाएगा। अब डॉक्टर सदाओ की सोचते हैं, एंड यहाँ पर वो थोड़े सेल्फिश होकर अपनी फैमिली के बारे में, अपनी वाइफ के बारे में सोचते हैं। वो ये सोचते हैं कि इससे अच्छा आइडिया तो होगा ही नहीं। ठीक है, उन्हें अमेरिकन प्रिजनर से छुटकारा भी मिल जाए, क्योंकि उन्होंने अपना काम कर दिया। एक डॉक्टर का काम क्या होता है कि जब कोई पेशेंट को उनकी जरूरत हो तो उसकी जान बचाए, डॉक्टर ने अपना काम कर दिया। अब अमेरिकन प्रिजनर को कुछ हो रहा है तो वो प्राइवेट असैसिन्स कर रहे हैं। ठीक है, इसमें डॉक्टर का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, और ऐसा होने से उसकी लाइफ, उसकी वाइफ की लाइफ, उसके बच्चों की लाइफ, सबकी लाइफ प्रोटेक्ट हो जाएगी। अगर प्राइवेट असैसिन्स उसको मार दें, उसको बहुत ईजिली छुटकारा भी मिल जाएगा उन लोगों से, और किसी को कुछ पता नहीं लगेगा। ठीक है, तो डॉक्टर सदाओ की सोचते हैं कि ये तो बहुत सही प्लान है, इससे अच्छा तो प्लान हो ही नहीं सकता है। तो वो जर्नल से कहते हैं कि ठीक है, हम लोग प्राइवेट असैसिन्स वाला पार्ट वो जो प्लान है
उसको डन करते हैं एंड देन आप मेरे घर पे प्राइवेट असैसिन्स भेज देना। जनरल कहता है मैं कभी भी भेज दूंगा, आज रात, कल रात, आज रात ही भेज दूंगा एंड देन तुम्हारा काम हो जाएगा, तो तुम चिंता मत करना उसके बारे में। तो वो कहता है कि ठीक है, प्राइवेट असैसिन्स वाला जो प्लान है वो हो जाएगा और उससे सही रहेगा, उससे प्रिजनर से भी छुटकारा मिल जाएगा और डॉक्टर सदाओकी की लाइफ भी ठीक हो जाएगी, नॉर्मल हो जाएगी। फिर वो ये भी सोचता है डॉक्टर सदाओकी कि मैं हाना को इसके बारे में कुछ नहीं बताऊंगा। हाना को क्यों नहीं बताऊंगा? क्योंकि अगर हाना को पता लग गया तो शायद घर में असैसिन्स की बात से वो पैनिक करने लगे, वो घबरा जाए और वो शायद इस आइडिया के साथ अग्री ना करे। और क्योंकि उनके पास कोई और आइडिया नहीं है तो उन्हें कुछ ना कुछ तो इसका करना ही पड़ेगा। तो इसलिए वो सोचता है कि मैं हाना को कुछ नहीं बताऊंगा एंड देन बस मैं अपना ये प्लान एग्जीक्यूट करके मैं अपनी लाइफ सेव कर लूँगा। तो डॉक्टर सदाओकी घर जाता है। घर जाने के बाद वो डायरेक्ट सीधा प्रिजनर के रूम में जाता है। बट वो जैसे प्रिजनर के रूम में जाता है तो देखता है वो प्रिजनर बेड पे नहीं है, बल्कि वो खड़ा हुआ है और गार्डन की तरफ जा रहा है। तो डॉक्टर सदाओकी उस पर गुस्सा करता है दोबारा से, क्योंकि डॉक्टर सदाओकी ने उसको खड़ा होने से मना किया। उसको ये किया कि तुम खड़े मत हो, क्योंकि अगर तुम खड़े हुए तो तुम्हारा जो वूंड है, जो तुम्हारी चोट है, वो ठीक नहीं होगी एंड देन वो कुछ प्रॉब्लम खड़ी कर सकता है तुम्हारे लिए। सो दैट्स व्हाई इट्स बेटर दैट यू लाई डाउन। तो इतना कहने के बाद जब वो देखता है कि प्रिजनर दोबारा से खड़ा है, एक बार वार्निंग देने के बाद दोबारा से खड़ा है, तो वो उसको एक तरीके से डांटते हैं, स्कोल्ड करते हैं कि ये क्या हो रहा है, कि आई हैव वार्न यू मेनी टाइम्स बट व्हाट आर यू डूइंग। ठीक है, तो प्रिजनर कहता है कि मुझे खड़े होने के लिए किसी की परमिशन नहीं चाहिए और जब मेरा मन करे मैं खड़ा हो सकता हूँ। ठीक है, वो थोड़ा रूडली बात करता है। फिर डॉक्टर सदाओकी कहता है ठीक है। फिर डॉक्टर सदाओकी पूछता है कि क्या तुम ढंग से खड़े हो पा रहे हो, यानी कि तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं फेस कर रहे हो तुम खड़े होने में? तो प्रिजनर कहता है एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट उसकी मसल्स जो है वो थोड़ी स्टिफ है, यानी कि वो प्रॉब्लम कर रही है खड़े होने में। फिर डॉक्टर सदाओकी उसको एग्जामिन करता है और कहता है कि ओके, ये जो तुम्हारी मसल्स हैं ये शायद मसाज से ठीक हो जाएंगी, एक्सरसाइज से ठीक हो जाएंगी एंड ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी एंड यू विल गेट वेल सून। तो इतना कहने के बाद वो उसके रूम से चला जाता है। वो उसके रूम का गेट खोल देता है, उसको गुड नाइट विश करके उसे कहता है कि तुम रेस्ट करो। इवन अमेरिकन प्रिजनर भी उसको गुड नाइट विश करता है। अमेरिकन प्रिजनर अब कुछ बहुत इमोशनल बातें कहता है। वो कहता है कि आई नो कि आपने मेरी जान बचाई है एंड बहुत ज़्यादा डेंजर में खुद अपनी लाइफ रख के मेरी जान बचाई है। ठीक है, वो कहता है कि मैं बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ। मतलब एक तरीके से होता है ना कि मैं आपका एहसान उतार नहीं सकता, वैसी बात है अमेरिकन प्रिजनर के साथ। ठीक है, और आपने अपनी लाइफ को डेंजर में रख के, इवन अपनी नहीं, अपनी पूरी फैमिली को डेंजर में रख के मेरी जान बचाई है, तो आप बहुत ही जेन्युइन इंसान हो। तो डॉक्टर सदाओकी कहता है ठीक है, ओके। एंड देन वो कहता है कि अगर सारे लोग आपके जैसे होते तो कभी भी ये वॉर नहीं चल रहा होता, सिविल वॉर नहीं चल रहा होता। तो डॉक्टर कहता है कि हाँ मुझे पता है। देन वो दोनों एक दूसरे को गुड बाय करके सोने चले जाते हैं। डॉक्टर सदाओकी उसके रूम का गेट खुला रखता है, क्योंकि वो ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि जो जनरल है आर्मी का वो असैसिन्स भेजेगा और असैसिन्स भेजने के बाद वो फाइनली उसके लिए पॉसिबल हो पाएगा कि वो उसको कैप्चर करे। ठीक है, तो उसको मार दें और उसकी बॉडी को फेंक दें। तो वो गेट खुला छोड़ देता है। ठीक है, देन पूरी रात उसको ढंग से नींद नहीं आती है, उठता रहता है वो बार बार। उसे ऐसा लगता है कि आवाज़ आ रही है, गेट खुला, कोई ऊपर चढ़ा, देन कोई किसी बंदे को कोई उठा के ले जा रहा है। ऐसी ऐसी आवाज़ें पूरी रात आती हैं उसे। देन फाइनली जब वो सुबह उठते ही अमेरिकन के रूम में जाता है तो उसे लगता है, वो ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि जनरल ने असैसिन्स भेज दिए होंगे अब तक और वो मर चुका होगा। बट वैसे ही वो जाता है, वो देखता है कि अमेरिकन प्रिजनर तो वहाँ सो रहा है। ठीक है, एंड उसको तो कुछ भी नहीं हुआ। उसकी वाइफ कहती है कि आप क्या कर रहे हो यहाँ पे, एंड देन वो सो रहा है आराम से, तो लेट हिम स्लीप, उसे सोने दो वहाँ पे। ठीक है, एंड इवन उसकी वाइफ भी कंसर्न है। वो पूछती है कि तुमने क्या इसके बारे में कुछ सोचा है, हमें क्या करना है इसके लिए और हम क्या कर सकते हैं? तो डॉक्टर सदाओकी कहता है कि नहीं, अभी भी वो लोग दोनों कंफ्यूज्ड हैं, अभी तक वो किसी कंक्लूजन पे नहीं पहुंचे हैं कि कैसे इस बंदे से हमें छुटकारा मिले। तो वो अभी तक किसी कंक्लूजन पे नहीं पहुंच पाए। वो भी डर रहे हैं कि मतलब क्या किया जाए इसके साथ। देन फिर दोबारा से एक रात हो गई तो उसे लगता है कि शायद अगली रात गवर्नर जनरल कुछ भेजे। वो अगली रात भी बहुत वेट करता है और उस रात बहुत ज़्यादा स्टॉर्म आ रखा होता है, तो बहुत ज़्यादा हवा चल रही होती है। तो उसे फिर ऐसा ही लगता है कि शायद गवर्नर जनरल ने असैसिन्स भेज दिए होंगे और वो असैसिन्स अमेरिकन प्रिजनर को मार के चले गए होंगे। ठीक है, एंड ऐसा ही हुआ होगा। बट
टू हिज सरप्राइज जब वो नेक्स्ट मॉर्निंग भी वहाँ जाता है तो भी अमेरिकन प्रिजनर वहीं पे होता है। एंड वो फिर सोचने लगता है कि जर्नल भेज क्यों नहीं रहा है। एंड उसके अंदर की मतलब वो बहुत ज़्यादा अंदर से बेचैन होने लगता है, क्योंकि वो कुछ भी करके ये चाहता है कि अमेरिकन प्रिजनर उसके घर से चला जाए। उसने जर्नल को सारी बात बता दी। अब जब वो हेल्प करना अब वो जब सब कुछ प्लान हो चुका है तो वो एग्जीक्यूट क्यों नहीं कर रहा और जर्नल कहाँ पर है, यानी कि जर्नल ने ज़रूर कुछ गड़बड़ कर रहा है, या तो जर्नल को याद नहीं रहा अपना प्रॉमिस, क्योंकि जर्नल ने प्रॉमिस किया था कि वो असैसिन्स भेजेगा। एंड डॉक्टर सदाओकी हर बार जर्नल की जान बचाता है, तो ये जर्नल का फर्ज बनता है कि जब डॉक्टर सदाओकी मुसीबत में है तो वो उसकी हेल्प करे। तो वो बहुत ज़्यादा इम्पेशेंट होने लगता है एंड इवन वो रात को सो नहीं पाता, उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। देन फाइनली थर्ड नाइट आती है। अब थर्ड नाइट आने के बाद वो सोचता है, उस रात वो सोचता है कि शायद इस रात कुछ हो जाए, और अचानक से जब वो सो रहा होता है तो रात को एक क्रैश की आवाज़ आती है। क्रैश की आवाज़ से उसकी वाइफ उठ जाती है, हाना, इवन डॉक्टर भी उठ जाता है। तो हाना पूछती है कि ये हो क्या रहा है अचानक से, मतलब ये क्या हो रहा है, ये क्या चल रहा है, एंड हम इसको कैसे रोक सकते हैं, हम इसको कैसे बचा सकते हैं, क्या हो रहा है ये। तो हाना पैनिक करने के बाद घर से बाहर जाने की कोशिश करती है, बट डॉक्टर उसको रोक लेता है कि तुम बाहर मत जाओ, तुम यहीं रुको, पता नहीं क्या हो, कौन हो। एंड इवन बेबी भी रोने लगता है। तो वो बाहर नहीं जाते, वो अपना रूम लॉक करते हैं और वहीं पे बैठ जाते हैं। डॉक्टर सदाओकी को लगता है कि फाइनली असैसिन्स आ गए, ठीक है, और वो अमेरिकन प्रिजनर को ले गए, उसे यही लगता है, इसलिए क्रैश हुआ है, इसलिए क्रैश की आवाज़ आई, घर में घुसे होंगे। तो उसे लगता है कि ठीक है वो चला गया अमेरिकन प्रिजनर, और इसलिए क्रैश की आवाज़ आई, इसलिए वो हाना को बाहर भी नहीं जाने देता, क्योंकि उसे डर लगता है कि हाना असैसिन्स ना देख ले और फिर वो घबरा जाएगी। तो वो गेट बंद करके सो जाते हैं। बट फाइनली जैसे ही अगली सुबह घर जाते हैं तो डॉक्टर सदाओकी सोचता है, उसके दिमाग में ये होता है कि प्रिजनर चला गया होगा, पक्का चला गया होगा। बट वो देखता है कि अमेरिकन प्रिजनर तो वहीं पर है एंड वो कहीं गया नहीं है। तो ये सब देख के वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है, ठीक है। दोबारा से उसकी वाइफ पूछती है कि इनका करना क्या है, अमेरिकन प्रिजनर का फाइनली करना क्या है, और उनके पास कुछ प्लान नहीं है। तो डॉक्टर सदाओकी समझ जाता है कि जनरल उसकी कोई हेल्प नहीं करेगा, ठीक है, एंड अब उसे खुद ही कुछ करना पड़ेगा। वो अमेरिकन प्रिजनर के पास जाता है, वो कहता है कि यू नीड टू मूव आउट ऑफ दिस हाउस, ठीक है, अब तुम ज़्यादा दिन यहाँ पर नहीं रह सकते। एंड ये बात कि तुम मेरे घर में छुपे हो, यानी कि तुम एक अमेरिकन एक जापानीज़ के घर में हो, ये बात छुपी नहीं है, क्योंकि इवन सर्वेंट्स को पता था, जनरल को पता था। तो वो कह रहा था कि ये तुम्हारी लाइफ के लिए थ्रेट हो सकता है, तो इसलिए तुम ज़्यादा दिन नहीं रुक सकते यहाँ, मेरे पास तुम्हारे लिए एक प्लान है। अब डॉक्टर सदाओकी एक प्लान की बात करता है। वो कहता है कि मैं रात के टाइम पे तुमको एक बोर्ड दूंगा, ठीक है। तो डॉक्टर सदाओकी का प्लान ये है कि वो अमेरिकन प्रिजनर को, टॉम को, जो इसका नाम टॉम था, वो अमेरिकन प्रिजनर को वो कहता है कि मैं एक बोट दूंगा, यानी कि जो डॉक्टर सदाओकी की पर्सनल बोट है वो देने की बात कर रहा है अमेरिकन प्रिजनर को। यानी कि यहाँ भी पता चलता है वो कितना जेनरस इंसान है। वो कहता है कि मैं अपनी बोट दूंगा, ठीक है, आई विल गिव यू फूड, मैं वाटर दे दूंगा, मेडिसिन दे दूंगा, ठीक है, वो सारे नेसेसरी आइटम्स उसको देने के लिए तैयार है, जो भी उसको अपने सर्वाइवल के लिए चाहिए होंगे। एंड देन वो कहता है कि यहाँ से एक पास में एक आइलैंड है, ठीक है, ज़्यादा दूर नहीं है, एक आइलैंड है, तुम वहाँ पर चले जाना, ठीक है, वहाँ पर रुकना थोड़े टाइम तक, और उस आइलैंड पे कोई खतरा नहीं है, वहाँ पर कोई नहीं आता है, ठीक है, वो आइलैंड बहुत सेफ है, वहाँ पे कोई नहीं आता है, क्योंकि उस आइलैंड पे मतलब वो आता रहता है, क्योंकि वहाँ पे पानी का लेवल बहुत ज़्यादा अप है, तो वेव्स आती रहती हैं, तो कोई सेफ नहीं रहता वहाँ पे, इसलिए तुम वहाँ पे चले जाना, वहाँ पे तुम सेफ हो। अब वहाँ पर जाके बहुत सारी कोरियन बोट्स आती हैं, ठीक है, तो कोरियन बोट्स आती हैं। कोरियन बोट्स वहाँ पे क्यों आती हैं? क्योंकि वहाँ पर पानी का लेवल बहुत ज़्यादा ऊपर है, तो वो चुपचाप नीचे से निकल जाती हैं, मतलब थोड़ा ऊपर रह के लेवल के वो निकल जाती हैं बोट्स। तो वो ये कहता है कि जब वो बोट्स आएंगी तो तुम उनमें बैठ के उनसे हेल्प मांग के निकल जाओ। ये डॉक्टर सदाओकी का प्लान है उसको एस्केप कराने का, यानी कि वो अपनी बोट देने के लिए तैयार है, सारे नेसेसरी आइटम्स देने के लिए तैयार है, जो भी उसको अपने सर्वाइवल के लिए चाहिए, ठीक है। एंड देन वो सब कुछ दे के उसको आइलैंड पे भेजता है, फिर कहता है वहाँ से कोरियन बोट्स मिल जाएंगी,
और कोरियन बोट्स मिलेंगी तो तुम वहाँ पे एक काम करना, उसमें बैठ के चले जाना। तो अमेरिकन प्रिजनर समझ जाता है, उसे समझ आ गया है कि उसे यहाँ से जाना पड़ेगा, ऑल्दो वो भी जाना नहीं चाहता है क्योंकि वो ढंग से ठीक नहीं हुआ है, बट स्टिल डॉक्टर सदाओकी प्लान करता है कि इसको अब जाना पड़ेगा। तो अमेरिकन प्रिजनर कहता है कि मुझे पता है तुम जो भी कर रहे हो वो इसलिए कर रहे हो मेरे अच्छे के लिए, ताकि मैं सेफ रह सकूं और मैं अच्छे से रह सकूं, इसलिए तुम ये सब कर रहे हो, एंड जो तुम कहोगे मैं वो करूँगा। तो ये प्लान बन जाता है। फिर नेक्स्ट डे जाके डॉक्टर सदाओकी सारे नेसेसरी आइटम्स ले आता है, फूड वाटर ले आता है, मेडिसिन ले आता है, इवन वो उसको क्विल्ट भी दे देता है, ठीक है। और वो ये क्विल्ट इसलिए देता है ताकि ठंड वंड लगे तो वो अपने आप को बचा सके। ये सारे नेसेसरी सामान लेके चुपचाप डॉक्टर सदाओकी, ताकि किसी को पता ना चले, वो घर में आ जाता है। और वो हाना को भी इस प्लान के बारे में नहीं बताता है, वो चुपचाप आता है, वो ऐसे आता है कि किसी को पता ना चले। हाना को बाद में पता चलता है इस प्लान के बारे में। फिर अंदर आने के बाद वो प्रिजनर की बॉडी को एग्जामिन करता है, उसकी हार्ट बीट चेक करता है, उसका पल्स रेट चेक करता है, इवन उसके वूंड्स को देखता है कि कहीं वो ठीक है या नहीं है, कहीं उनसे ब्लीडिंग तो नहीं हो रही है। उसको इंपॉर्टेंट मेडिसिन भी दे देता है जो उसको टाइम टाइम पे चाहिए, ताकि वो ढंग से सर्वाइव कर सके, ढंग से रह सके, ठीक है। एंड ये सब चीज़ें देने के बावजूद भी वो उसको एक फ्लैश लाइट देता है। वो फ्लैश लाइट डॉक्टर सदाओकी की अपनी होती है। जब भी उनको रात में बाहर जाना होता है तो वो उनको फ्लैश लाइट दे देता है। और उसकी पूरी बॉडी एग्जामिन करने के बाद देन यूमी, जो उनकी सर्वेंट थी, वो घर पे वापस आ जाती है, बिकॉज वो बच्चों से इतनी ज़्यादा अटैच्ड होती है कि वो उससे ज़्यादा दूर नहीं रह पाती, एंड वो घर पे वापस आ जाती है। वो बच्चों के साथ खेल रही है, ये दिखाया गया है। एंड अगर अमेरिकन प्रिजनर चला जाएगा तो बाकी सारे सर्वेंट्स भी वापस आ जाएंगे, यानी कि उनकी लाइफ दोबारा से नॉर्मल हो जाएगी, जो कि थोड़ी डिस्टर्ब्ड हो चुकी है जब से अमेरिकन प्रिजनर आया है। तो वो बाकी सर्वेंट्स भी आने के लिए तैयार हैं जब ये प्रिजनर चला जाएगा। फिर हम देखते हैं कि अमेरिकन प्रिजनर सबके साथ बैठ के खाना खा रहा है, बट यूमी जो कि मॉडर्न है बट स्टिल वो उसके साथ खाना बैठ के खाना नहीं खाती है, वो उसे सर्व करती है बट खाना खाने से मना करती है, ठीक है। तो ये सब काम होता है। देन डॉक्टर सदाओकी सब कुछ पैक करने के बाद, सब कुछ कबर्ड में रखने के बाद उनसे ये कहते हैं कि तुम रात के टाइम पे यहाँ से निकलोगे, ओके। एंड वो फ्लैश लाइट देते हैं उसको, और फ्लैश लाइट के लिए ये कहते हैं कि व्हेनेवर यू नीड फूड, जब भी तुम्हें खाना चाहिए तो अपनी फ्लैश लाइट को 2 टाइम ब्लिंक करना, ठीक है। जब भी तुम्हें वो चाहिए फूड तो अपनी फ्लैश लाइट को 2 टाइम पे ब्लिंक करना। और अगर तुम सेफ हो और अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम सही हो, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, तो अपनी फ्लैश लाइट को एक बार ब्लिंक करना। जब तुम अपनी फ्लैश लाइट को एक बार ब्लिंक करोगे तो मैं समझ जाऊंगा कि तुम सेफ हो, यू डोंट नीड एनीथिंग। और वो ये कहता है कि ये फ्लैश लाइट कभी भी रात के टाइम पे ब्लिंक मत करना, नहीं तो आर्मी समझ जाएगी कोई सिग्नल दे रहा है, एंड देन वो तुम्हें पकड़ सकते हैं। तो इसलिए सनसेट के टाइम पे देखना, एंड मैं यहाँ से ध्यान रखूंगा कि तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना हो, और मैं देखता रहूंगा कि तुम फ्लैश लाइट ब्लिंक कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, ठीक है। तो वो रात के टाइम में सारी चीज़ें उसमें रखता है, अमेरिकन प्रिजनर को उसमें बोट में बिठा के वो भेज देता है, और वो देखता रहता है। वो थोड़ी थोड़ी फ्लैश लाइट अपनी जला के रखता है, वो देखता है कि 2 बार जल रही है, फ्लैश लाइट ब्लिंक करती है, एक टाइम पे जाके वो गायब हो जाती है, यानी कि प्रिजनर आइलैंड पे फाइनली पहुंच चुका है। तो डॉक्टर सदाओकी के घर में जो अमेरिकन प्रिजनर आया था, डॉक्टर सदाओकी ने उसको हील किया, ठीक है, सब कुछ किया, इवन उसकी बहुत ज़्यादा अच्छी देख रेख की, बट क्योंकि वो एक थ्रेट हो सकता था उसकी अपनी लाइफ के लिए भी, तो फाइनली डॉक्टर सदाओकी ने उसको भेज दिया। जनरल की तरफ से सदाओकी को कोई हेल्प नहीं मिली, इसलिए उसे खुद ही प्लान करना पड़ा कि वो कैसे भेजे। एंड अमेरिकन प्रिजनर को उसने ऐसे भेजा कि इवन अमेरिकन प्रिजनर को लगे कि अमेरिकन प्रिजनर मरे ना, एंड वो बहुत सेफली अपने घर तक पहुंच जाए। उन्होंने उसे एक सेफ पाथ भी बता दिया कि कहाँ से कहाँ तक जाना है। नेक्स्ट डे हम लोग देखते हैं कि सारे के सारे सर्वेंट्स घर में आ चुके हैं, यानी कि डॉक्टर सदाओकी की लाइफ बैक टू नॉर्मल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। वो अच्छे से अपनी लाइफ को जी रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है। और जो सर्वेंट्स हैं वो एक दूसरे से अमेरिकन प्रिजनर के बारे में कोई बात नहीं करते हैं, सब कुछ ठीक है।
फिर अचानक से डॉक्टर सदाओकी को बुलाया जाता है क्योंकि जनरल को अटैक पड़ता है। तो डॉक्टर सदाओकी देखता है कि जनरल की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। उनके गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन होता है, काफ़ी लंबा ऑपरेशन चलता है। एंड इवन डॉक्टर सदाओकी को ये लगता नहीं कि जनरल बचेंगे, बट किसी ना किसी तरह से, और क्योंकि डॉक्टर सदाओकी बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड है, स्किलफुल है, वो जनरल की जान किसी ना किसी तरह से बचा लेते हैं। ठीक है, तो वो बचाने के बाद फिर जब जनरल अपनी आँख खोलते हैं तो उनसे बातचीत करते हैं, उनसे पूछते हैं। फिर वो उससे जनरल फाइनली उससे अमेरिकन प्रिजनर के बारे में पूछते हैं कि उसका क्या हुआ जो अमेरिकन प्रिजनर तुम्हारे घर पे था। तो डॉक्टर सदाओकी कहते हैं कि वो भाग गया, ठीक है, हमारे घर से वो भाग गया, हमें नहीं पता है वो कहाँ है। तो जनरल कहता है ओके वो भाग गया। तो वो डॉक्टर कहता है कि हाँ वो चला गया एंड वी डोंट नो कि वो कहाँ पर गया है, एंड वो एस्केप हो गया, अचानक से वो चला गया। एंड अच्छा है हमारी लाइफ तो बची, क्योंकि हमारे लिए तो प्रॉब्लम हो रही थी। एंड देन अगर वो घर में रहता तो कुछ भी प्रॉब्लम कभी भी हो सकती थी, एंड इवन सर्वेंट्स भी भाग गए थे। तो फिर जनरल कहता है कि क्या मैंने तुम्हारे से प्रॉमिस किया था कि मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा उसे हटाने में वहाँ से, क्या मैंने कुछ प्राइवेट असैसिन वाला प्रॉमिस किया था। तो डॉक्टर कहता है कि हाँ आपने प्रॉमिस किया था कि आप असैसिन्स को भेज के उसको घर से हटाओगे, बट आपने अपना प्रॉमिस फुलफिल नहीं किया। तो जनरल कहता है कि ओ आई एम रियली सॉरी, और तुम्हें लगेगा कि मैं बहुत ज़्यादा सेल्फिश हूँ, एंड इवन मैं हूँ भी, और मैं अपनी बीमारी के साथ जो मेरे प्रॉब्लम हो रही थी उसमें इतना घुस चुका था, इतना ज़्यादा डेल्व हो चुका था कि मैं तुम्हारी हेल्प करने के बारे में सोच नहीं पाया। मुझे याद ही नहीं रहा कि मैंने तुमसे क्या प्रॉमिस किया है, मैं अपना प्रॉमिस भूल गया। एंड देन मुझे पता नहीं लगा, इसलिए, और मेरी तबीयत भी ख़राब हो गई, इसलिए मैं अपना प्लान एग्जीक्यूट नहीं कर पाया। और वो इसलिए उससे सॉरी कहता है, मतलब उसे अपोलोजाइज करता है। एंड देन कहता है कि ठीक है अब भाग्य, अब तो सब कुछ ठीक है। फिर वो कहता है कि चलो अब तो तुम्हारी लाइफ नॉर्मल हो गई और तुम्हें फाइनली सक्सेस मिल गई उसे ईजिली पहुंचाने में। पता नहीं वो मरे या जिंदा रहे, अब तुम्हारा कोई प्लान नहीं है। बट डॉक्टर सदाओकी समझ जाता है कि अमेरिकन प्रिजनर फाइनली किसी कोरियन बोट में बैठ के घर जा चुका है, क्योंकि वो जो फ्लैश लाइट, जो एक बार फ्लैश लाइट ब्लिंक करती थी, वो अब ब्लिंक होना बंद हो गई है। यानी कि प्रिजनर वहाँ से जा चुका है, उसे कोई ना कोई कोरियन बोट मिल गई होगी और वो हेल्प लेकर अपने घर तक चला गया है। तो डॉक्टर सदाओकी बहुत प्राउड फील करता है। वो ये सोचता है कि कितनी अच्छी बात है कि मतलब उसने एक इंसान की जान बचाई एंड इवन उसको घर तक भी पहुंचाया सेफली, और वो भी कौन, जो कि एक अमेरिकन है। उसने एक अमेरिकन की जान बचाई, खुद जापानीज होते हुए, जबकि वॉर चल रहा था। तो बहुत इंस्पायरिंग स्टोरी थी डॉक्टर सदाओकी के लिए भी। फिर वो फाइनली बालकनी में खड़े होते हैं। वो दिन इमेजिन करते हैं जब उन्हें अमेरिकन प्रिजनर मिला था, शोर पे आया था। फिर वो पूरा टाइम रिवाइव करते हैं कि कैसे उन्होंने उसकी हेल्प की, कैसे उसको पूरा हील किया। देन वो डिफरेंट अमेरिकन लोगों के बारे में सोचने लगते हैं जो जो उनकी लाइफ में आए, और सोचने लगते हैं वो मतलब कितने अजीब से थे। उसके एनाटमी के प्रोफेसर, ठीक है, हाना से मिलना अमेरिका में, वहाँ पे उसके फ्रेंड्स कितने अजीब से थे। देन जो उसकी फाइनल टीचर थी एंड जो उसकी इवन लैंडलॉर्ड भी थी, जिसने डॉक्टर को घर दिया था रहने के लिए, वो उसके बारे में भी सोचने लगता है कि वो कितनी इरिटेटिंग सी थी, वो चिल्लाती रहती थी, वो डॉक्टर को बिल्कुल पसंद नहीं थी। एंड देन वो सोचता है कि मतलब सारे अमेरिकन लोगों के बारे में सोच के शुरू करते हैं, मतलब सोचता है, फिर वो सोचता है कि कितने अजीब होते हैं, बहुत अजीब से होते हैं, बहुत पता नहीं किस तरह से बिहेव करते हैं, डॉक्टर ये सोचता है। फिर फाइनली ये सब सोचने के बाद वो अमेरिकन प्रिजनर के बारे में सोचता है कि मतलब वो भी कितना अजीब सा था, येलो से उसके हेयर थे, फेस भी बहुत अजीब सा था, ठीक है। एंड इतना सब कुछ होने के बाद भी मैंने उसे मारा क्यों नहीं, मैंने उसकी जान क्यों बचाई, ये क्वेश्चन के साथ साथ चैप्टर एंड होता है। ये चैप्टर की हमारी एंडिंग थी। तो इवन एंड में भी डॉक्टर सोचता है कि उसने उसको मारा क्यों नहीं। एक जापानीज होने के नाते वो मार सकता था एक अमेरिकन को और उसको कुछ नहीं कहता, और इवन अगर वो मारता तो उसको रिवॉर्ड ही मिलता। लेकिन जनरल ने उसको वादा किया था कि ना मारने के लिए भी और उसकी जान बचाने के लिए भी वो उसको रिवॉर्ड करेगा, क्योंकि वो था इतना अच्छा आदमी डॉक्टर सदाओकी। तो हमने देखा कि कैसे सिविल वॉर के टाइम पे लिखी हुई एक स्टोरी जो डॉक्टर के बारे में थी, कैसे उसने एक अमेरिकन प्रिजनर की जान बचाई, कैसे उसको पहले ठीक किया, उसके बाद उसकी हेल्प भी की वहाँ से भागने में, इवन अपनी कुछ चीज़ें भी दे दी, ठीक है। पर्ल एस बक के द्वारा लिखी गई थी कहानी।
अब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से पहले हम लोग जो कैरेक्टर्स हैं उनको एनालाइज कर लेते हैं। कौन कौन से थे हमारे? सबसे पहला जो मेन कैरेक्टर है वो है डॉक्टर सदाओ होकी, फिर इसकी वाइफ हाना, फिर जनरल, और फिर हम सर्वेंट्स तो नहीं, ये तीनों है। तो डॉक्टर सदाओकी का अगर कैरेक्टर स्केच लिखने के लिए आए कि डॉक्टर सदाओकी कैसे आदमी थे, किस तरीके की पर्सनालिटी थे, तो वो बहुत ज़्यादा जनरस थे, हेल्पफुल थे, अपने काम में स्किलफुल भी थे, ठीक है, अपने काम में बहुत ज़्यादा स्किलफुल थे, रेडी टू हेल्प अदर्स, बहुत ऑनेस्ट थे क्योंकि उन्होंने इवन जनरल को भी बता दिया कि उनके घर में एक अमेरिकन प्रिजनर है। तो हमें जनरस कैसे पता चलता है कि वो अमेरिकन प्रिजनर की हेल्प करना, उसको हील करना, उसको मारना नहीं, इससे पता चलता है कितने जनरस थे। इवन जनरल ने उनकी हेल्प नहीं की, प्राइवेट असैसिन्स नहीं भेजे, बट स्टिल डॉक्टर ने उनकी हेल्प की, डॉक्टर ने जनरल की हेल्प की, तो इससे जनरस पता चलता है। हेल्पफुल इनकी नेचर यहीं पे आ जाती है। स्किलफुल थे, इतना सब कुछ होने के बाद भी कितनी ज़्यादा चोट लगी हुई थी अमेरिकन प्रिजनर को, उन्होंने उसकी हेल्प की, उसे बचा भी लिया, इवन एंड में जनरल को भी बचा लिया। तो अपनी काम की तरफ स्किलफुल थे, हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहते थे, और ऑनेस्ट थे। उन्होंने जनरल को भी बता दिया कि हम तैयार हैं, और जनरल को बताने के बाद कि हमारे घर में एक अमेरिकन प्रिजनर है एंड हम उससे मतलब छुटकारा पाना चाहते हैं, उसने सब कुछ बता दिया, ऑनेस्ट है। अगर हाना का कैरेक्टर स्केच आए तो ये भी हेल्पफुल थी क्योंकि इसने अमेरिकन प्रिजनर को उठाने का आइडिया तो इसका ही था कि इसको हम घर पे लेके चलते हैं, नहीं तो ये मर जाएगा। तो हेल्पफुल थी, जेनरस पर्सनालिटी है ये भी, ठीक है। इतना इनका रोल नहीं है तो इसलिए। अगर हम जनरल की बात करें, जनरल कैसा इंसान था? जनरल सेल्फिश है बहुत ज़्यादा, ठीक है। जनरल के बारे में हम सेल्फिश ही कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि एक तो ये डॉक्टर को बाहर नहीं भेजा इसने कभी भी, क्योंकि ये चाहता था कि इसकी तबीयत खराब हो तो डॉक्टर सदाओ कि इसको ट्रीट करे, इसलिए उसने कभी भी डॉक्टर को बाहर नहीं जाने दिया। सेकेंडली, प्राइवेट असैसिन्स का प्रॉमिस करके इसने कभी नहीं भेजा, ये अपनी चीज़ों में इतना इन्वॉल्व होगा कि ये प्रॉमिस को ही भूल गया। तो काफ़ी सारे इंसिडेंट्स ऐसे थे जो हमें पता चलता है कि जनरल जो था वो कैसा आदमी था। मेन जो बैकग्राउंड है स्टोरी का वो ये है, ये कब लिखी गई है? जब जापान और जब सिविल वॉर चल रहा था, अमेरिकन सिविल वॉर चल रहा था, और अमेरिकन सिविल वॉर चलने की वजह से जापान और अमेरिका लड़ रहे थे, तो इसलिए एक दूसरे के एनिमी बन गए थे। तो दैट्स वाई इस चैप्टर का नाम भी द एनिमी था, बाय पर्ल एस बक।